हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं और कैसे हम प्रॉपरली बंद करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन भी दबा लीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों या कहीं कंप्यूटर ऑफिस में काम कर रहे हों तो आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये कुछ मेन पार्ट्स होंगे जो कि हर जगह मिलेंगे। जैसे ये है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। सारा प्रोसेसिंग यानी वर्किंग यही करता है। इसके बाद आपको दिखाई देगा एक टीवी स्क्रीन जैसा, इसको कहते हैं मॉनिटर, जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, यानी सारे प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट ये मॉनिटर ही डिस्प्ले करता है। इसके साथ में आपको एक कीबोर्ड दिखाई देगा, एक ऐसा बोर्ड जिस पर बहुत सारे बटन्स होते हैं। इस कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं। इसके बाद साथ में आपको एक चूहे जैसा एक डिवाइस मिलेगा जिसको कहते हैं माउस, और इसमें देखेंगे आपके दो बटन्स होते हैं, ये लेफ्ट बटन और ये राइट बटन, और एक स्क्रॉल बटन, और इसके पीछे में एक लाइट जलती है। तो ये माउस है जिसके लंबी पूंछ होती है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में जो कि आप हर जगह दिखाई देगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग पावर कनेक्शन ऑन करेंगे। ये हमारा पावर बोर्ड है। हम क्या किए हैं कि 2 कनेक्शन किए, एक कनेक्शन किए हैं इस मॉनिटर के लिए और दूसरा कनेक्शन है हमारा CPU के लिए। कनेक्शन है हमारा CPU के लिए। तो 2 पावर सिग्नल हमें देना पड़ता है। तो चलिए हम ऑन करते हैं इसको। हम इसको सबसे पहले ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि इस मॉनिटर में देखिए यहाँ पर लाइट ऑन हो गई है। ये देखिए नीचे लाइट आ रही है। ये मॉनिटर ऑन हो चुकी है बिल्कुल, और CPU में भी पावर जा चुका है। अब हम क्या करते हैं, देखिए CPU में आप देखेंगे क्या कि बहुत सारे बटन आपको दिखाई देगा। देखिए ये हमारे CPU में जो सबसे किनारे में जो है वो है स्लॉट है पेन ड्राइव लगाने के लिए। आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं। हमारे CPU में 2 पेन ड्राइव लगाने के लिए स्लॉट दी हुई है, और इसके बैक पोर्शन में भी दी हुई है। मतलब सभी CPU में ये 2 और 4 स्लॉट मिलते हैं आपको पेन ड्राइव लगाने के लिए। और ये जो है ये है माइक के लिए, और ये है हेडफोन के लिए यानी कि स्पीकर के लिए। ये देखिए एक और स्लॉट बनी हुई है SD चिप के लिए। अगर मान लीजिए आप अगर चिप लगाना चाहते हैं, जैसे आपके मोबाइल में यूज़ करते हैं चिप, अगर उसको लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ये जो 2 दिख रहे हैं, एक होल है प्रोसेसिंग के लिए और एक है पावर के लिए, लाइट के लिए। अगर ये CPU ऑन रहेगी तो यहाँ लाइट जलेगी, और ये कंप्यूटर बिजी यानी काम करेगा तो यहाँ पर लाइट जलेगी। इसके बाद आपको 2 बटन मिलेंगे। देखिए एक बड़ी बटन है, एक छोटी बटन है। बड़ी बटन है स्टार्ट बटन है, और ये छोटी बटन है रीस्टार्ट बटन। तो ये बड़ी बटन है पावर बटन। किसी भी CPU में जाइएगा आपको एक बड़ी बटन मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि फ्रंट साइड में ही मिलेगी। किसी CPU में आपको सेंटर में मिलेगी, किसी CPU में टॉप में मिलेगी, किसी में लेफ्ट में मिलेगी। तो कैबिनेट के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि बड़ी बटन कहाँ पर है। तो यही है एक्चुअली पावर बटन। अब हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये हमने प्रेस किया। अब देखिए लाइट ब्लिंक होने लगी, ये लाइट जल रही है, मतलब CPU में लाइट जा चुकी है। अब देखिए मॉनिटर स्क्रीन पर भी कुछ लाइट आएगी। ये देखिए मॉनिटर स्टार्ट हो गया। इधर में देखिए अब माउस में देखिए, माउस के बैक साइड में भी लाइट आ चुकी है, यानी हर जगह सिग्नल या पावर जा चुके हैं। अब ये मॉनिटर धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इस CPU में मेमोरी है, 2 तरह की मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी है और एक है परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में जो डाटा लोड रहता है वो सब धीरे धीरे टेम्परेरी मेमोरी में आने लगता है, और जो टेम्परेरी मेमोरी में आती है वो सब स्क्रीन में आने लगता है। तो धीरे धीरे लोड हो रहा है कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में। अब देखिए अब स्टार्ट होते समय यानी कि प्रोसेसिंग होते समय यानी कंप्यूटर बूटिंग होते समय एक स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे आया जिसको कहते हैं यूज़र स्क्रीन। अब ये यूज़र पासवर्ड मांग रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर कंप्यूटर स्क्रीन में स्टार्ट होते समय ये यूज़र स्क्रीन आए। ये यूज़र स्क्रीन इसलिए सेट की जाती है कि आपके अलावा कोई और इस कंप्यूटर को स्टार्ट ना कर पाए या यूज़ ना कर पाए, या वही यूज़ करे जो इस पासवर्ड को जानता हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे पासवर्ड डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड में इसको पासवर्ड हमने टाइप किया और कंप्यूटर में एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए कंप्यूटर स्टार्ट हो गया बिल्कुल। अब ये स्क्रीन आ गया। इस स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप, यानी कि मेन स्क्रीन है विंडो का। विंडो क्या है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस कंप्यूटर में हमने लोड करके रखा हुआ है, और स्टार्ट होने के बाद यही स्क्रीन आता है।
और ये छोटे छोटे लोगोज है। आप देखेंगे इस लोगो का क्या काम है। तो फिलहाल हम देखते हैं क्या कि कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। अब आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर वर्क, अगर आपके सारे काम खत्म हो जाते हैं तो कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बटन पर क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट बटन। तो चलिए हम माउस के थ्रू इस बटन को क्लिक करते हैं। ये माउस हमने पकड़ लिया और देखिए माउस के साथ एक तीर अटैच है यहाँ पर। आप देखें कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये देखिए एक तीर मूव कर रहा है, इसको कहते हैं पॉइंटर। इस पॉइंटर को हम लोग ले जाएंगे स्टार्ट बटन के पास। ये देखिए हमने स्टार्ट बटन के पास, ये छोटे से बटन स्टार्ट बटन के पास आ चुका है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे एक लिस्ट खुलेगा। इस लिस्ट में क्या होगा कि हम लोग पॉइंटर को धीरे धीरे राइट साइड में ले जाएंगे और ये जो बटन है यहाँ पर है शट डाउन बटन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पॉइंटर के द्वारा। देखिए तीर का सिंबल हम यहाँ रख चुके हैं। अब हम माउस बटन प्रेस करेंगे। हमने माउस बटन प्रेस किया। माउस का जो लेफ्ट बटन है, ये जो माउस में दो बटन है, एक लेफ्ट बटन है और एक राइट बटन है, तो लेफ्ट बटन से यूज़ करेंगे हम लोग फिलहाल। तो इधर लेफ्ट बटन को हम लोग पॉइंटर को यहीं पर शट डाउन पर रख कर ही माउस को के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। हमने प्रेस कर दिया और ये देखिए कंप्यूटर बंद होने स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है कि जितने भी खुले हुए प्रोग्राम्स हैं जिस पर आप वर्क कर रहे हैं वो सारे को पहले बंद करता है। इसके बाद अब सारे पार्ट्स के ड्राइवर्स को बंद करता है और इस तरीके से कंप्यूटर पर सारे पार्ट्स को बंद कर दिया। और देखिए हमें सिग्नल भी आ गया है कंप्यूटर का। सारे लाइट ऑफ हो चुके हैं। माउस में जो पहले रेड लाइट जल रही थी, देखिए अब ये भी लाइट ऑफ हो चुकी है। हर जगह से लाइट ऑफ, यहाँ भी लाइट जल रही थी, यहाँ भी लाइट ऑफ हो चुकी है, सभी जगह से लाइट ऑफ हो चुकी है। इसका मतलब हमने सिस्टम को बंद कर दिया है। अब क्या करेंगे कि हम लोग पावर केबल को भी यहाँ पर, पावर बटन को भी ऑफ कर देंगे। अब सिस्टम पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए।